आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आज तेलंगाना सरकार को कांचा गच्चीबौली वन स्थल की समग्र बहाली के लिए अच्छे प्रस्ताव के साथ आने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि राज्य सरकार को उखाड़े गए पेड़ों को फिर से लगाना होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि वन क्षेत्र को बहाल करने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने दोहराया कि वह विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन पर्यावरण की रक्षा की जरूरत है। पीठ ने मामले को 6 सप्ताह बाद सुनवाई पर कहा है कि बार बार अदालत ने देखा है कि हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह एक सतत विकास होना चाहिए। विकासात्मक गतिविधियों को करते समय पर्यावरण और वन्य जीवों के हित का ध्यान रखना होगा। यदि राज्य इस तरह के प्रस्ताव के साथ आता है तो हम इस तरह के प्रस्ताव का स्वागत करेंगे। वही आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य पूरे प्रस्ताव को समग्र तरीके से देख रहा है, जिसमें पर्यावरण और वन्य जीव के हित को विकास के साथ संतुलित करने की मांग की गई है। बीजेपी नेता माधवीलता ने आज सभी हिंदुओं से एकजुट रहने को कहा है और दावा किया है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस हिंदुओं को विभाजित करने के लिए बांटो और राज करो की रणनीति अपना रही है। उनकी टिप्पणी हालिया राज्य में घटना के संदर्भ में की गई थी, जब मारवाड़ी व्यापारियों ने वाहनों की पार्किंग को लेकर विवाद के बाद कथित तौर पर एक स्थानीय व्यक्ति पर हमला किया था। माधवीलता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हिंदू आपस में लड़े ताकि वह तेलंगाना पर आसानी से शासन कर सके और अन्य समुदायों को खुश कर सके। माधवीलता ने आगे कहा कि मुझे यह जानकर दुख हुआ कि हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, यह अच्छा नहीं है और मैं उन हिंदुओं को चेतावनी देती हूं जो समुदाय के भीतर विभाजन भड़का रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुछ स्थानीय समूह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मारवाड़ी गो बैक अभियान शुरू किया। IMD द्वारा अगले 3 से 4 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी करने के मद्देनजर तेलंगाना सिंचाई विभाग और TGSPDCL ने अपने सभी अधिकारियों को आज से अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात रहने के लिए कहा है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी के कारण सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थी। एक दिन पहले तेलंगाना के CM के आदेश के आधार पर आज सभी सिंचाई विभाग की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। उत्तम कुमार रेड्डी के एक बयान में कहा गया है कि सभी सिंचाई परियोजनाओं, जलाशयों, नहरों, टैंकों आदि पर सावधानीपूर्वक नजर रखी जानी चाहिए। भारी बारिश के कारण किसी भी संभावित दरार या क्षति के पहले संकेत पर कृपया अपने जिला कलेक्टर, अपने जिले के मुख्य अभियंता और मुख्य अभियंता को सूचित करें। उन्होंने प्रमुख सचिव और प्रमुख अभियंता को सभी जिलों में सभी सिंचाई परियोजनाओं, जलाशय, नहरों, टैंकों आदि की स्थिति पर बारीकी नजर रखने के लिए भी बुलाया गया है। वही सिंचाई मंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि अगर बारिश के कारण तेलंगाना में कहीं भी जल निकाय में कोई चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्हें तुरंत सूचित करें। TGSPDCL के अध्यक्ष और MD मुशर्रफ फारूकी ने भी तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर सभी डिवीजन प्रबंधकों, महाप्रबंधकों और अन्य इंजीनियरों को 24/7 ड्यूटी पर रहने का आदेश दिया है। कई नगर निगम द्वारा कथित तौर पर 15 अगस्त को बचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने के आदेश की खबरों पर MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह एक असंवैधानिक आदेश है। यह स्वतंत्रता दिवस है, एक खुशी का माहौल है। हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बलिदान दिया। इस तरह का आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए। शराब पीकर कोई कुछ गलत कर सकता है। संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया? राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरे नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुज़ुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं जैसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए। अब आप लिकर को आप गोश्त से क्यों मिला रहे हैं? फिर तरकारी भी बंद कर दी, फिर आप पूरा ही बंद कर दीजिए। फिर आप भाई लिकर पे बैन जब होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम ये अब उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है,
मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, तो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। इसमें दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि अगर कोर्ट कोई फैसला लेता है तो उससे हमसे वादा करना होगा और हमें गारंटी देनी होगी कि बंदर भी आसपास नहीं घूमेंगे। कुत्तों की वजह से बंदर नियंत्रण में रहते हैं। आगे सांसद ने कहा कि पिछले साल दिल्ली एनसीआर में 2000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और 500 हत्याएं हुई। वे इस पर कोई स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल लाइक जॉनी इब्राहिम और बाकी लोग भी इस बात पे जुट गए। अब कोर्ट ये तय करेगी तो कोर्ट हमें वादा भी करेंगे और गारंटी भी देंगे कि बंदर नहीं घूमेंगे। कुत्तों के वजह से बंदर काबू में रहते हैं। ये कुत्ते सड़क पे घूमते हैं तो वो चूहा पकड़ते हैं, घूस पकड़ते हैं। और एक इकोलॉजिकल बैलेंस होती है समाज में, बिना जाने पहचाने बस ये लेके लटक गए हैं। और मैं एक बात बता दूं, सबसे अहम मुद्दा ये है, एनसीआर में पिछले साल 2000 महिलाओं का बलात्कार और रेप हो चुका है, 500 मर्डर हो चुके हैं। इसका कोई सुमोटो कॉग्निसेंस नहीं ले रहे हैं, इसमें कोई कानून नहीं लाएंगे। एनसीआर में 0 डेथ है कुत्तों के वजह से। क्या बात करते हैं? कुत्ते हटा दीजिए आप, फिर हमें समझाइए कि आप बंदरों का काबू रख सकते। इस घर में, लटियन दिल्ली के इस घर में बंदरों का ढेरा आता है। मैं 4 कुत्ते पाल के रखी हूँ, सड़क के कुत्ते लेके हम गोद लिए हैं। तो आज के दिन उनके वजह से हम बंदरों को कोई हार्म नहीं कर सकते हैं, और बंदर अपने इसमें रहता है और कुत्ता अपने इसमें रहते हैं। तो कहीं सोच समझ के कानून का कदम उठाइए। ये क्या आप फैसला कर लेते हैं? और अगर सारे सड़क के कुत्ते आप हटा देंगे, इनह्यूमन ढंग से आप उनको मारेंगे, तो मैं खुद सामने खड़े हो जाऊंगी। मर्जी आपकी, ये कोई तरीका होता नहीं है। देयर इज अ इकोलॉजिकल बैलेंस दैट विल बी थ्रेटन्ड इफ यू रिमूव डॉग्स। था कि आधार कार्ड को लेकर वोट के पास चल। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में भारत के प्रदर्शन पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं क्रिकेट मैच देखने नहीं जा रहा हूं। मेरी अंतरात्मा, मेरा दिल इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमें उस देश के लोगों के साथ क्रिकेट क्यों खेलना है जो हमें हर दिन धमकी दे रहे हैं। नहीं, मैं तो क्रिकेट मैच नहीं देखने वाला हूँ। मैं तो हरगिज़ नहीं देखने वाला हूँ। मेरा ज़मीर, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं बैठकर उस मुल्क के लोगों के साथ हम क्रिकेट मैच खेलें जो हर रोज़ धमकी दे रहे हैं। उनका चीफ ऑफ आर्मी जाके वहाँ से बोलता है कि हम लोग डैम पे मार देंगे, वो बोलता है कि हम न्यूक्लियर थ्रेट कोई दे रहा है, कोई एक बोल रहा है कि हम वो कर देंगे। अब क्या क्यों खेलेंगे हम? ये सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप पानी देना बंद कर दिए, पानी से बड़ी कोई चीज़ हो सकती है क्या? बोलिए। आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप वाघा बॉर्डर बंद कर दिए, वीज़ा नहीं दे रहे, खेल क्यों रहे हैं बताइए? कितना नुकसान होगा? 300 करोड़, 400 करोड़, कुछ भी नहीं है ना। बीआरएस के राज्य महासचिव डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना सरकार पर छात्रों को अंडे की आपूर्ति में 600 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है। तेलंगाना भवन में मीडिया से संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने गुरुकुल और अन्य स्कूलों में छात्रों को दिए जाने वाले अंडों की कीमत 5.50 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपये कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी आदेश संख्या 17 के माध्यम से अब केवल 3 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार वाले आपूर्तिकर्ताओं को ठेके दिए जाएंगे, जिसमें लगभग 20,000 छोटे और गरीब ठेकेदारों को प्रभावी रूप से दरकिनार कर दिया गया है। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने दावा किया कि यह कदम कुछ कांग्रेस नेताओं से जुड़े व्यापारिक समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जीओ को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो बीआरएस सभी जिला कलेक्टर का घेराव करेगी। एक अलग बैठक में बीआरएस नेता एनुगुला राकेश रेड्डी ने समूह 1 भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का जवाब देने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने व्यापक भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए प्रशासन पर राज्य में प्रतिष्ठित शासन चलाने का आरोप लगाया।
कांग्रेस ने मतदाता सूचियों में कथित धांधली के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर लोगों से इससे जुड़ने की अपील की है और चुनाव आयोग को इलेक्शन चोरी आयोग करार दिया है। मुख्य विपक्षी दल ने अपने विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से 1 मिनट का वीडियो जारी किया है। उसमें दिखाया गया है कि 2 लोग एक मतदाता केंद्र से बाहर निकलते हैं और वहां पहुंचे एक बुजुर्ग पुरुष और एक महिला से कहते हैं कि वे वापस चले जाएं क्योंकि वो उनका वोट पहले ही डाल चुके हैं। इस वीडियो में चुनाव आयोग के लिए इलेक्शन चोरी आयोग लिखा गया है। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मत छीनने दीजिए अपना वोट का अधिकार, सवाल कीजिए, जवाब मांगिए, इस बार वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठाइए, संवैधानिक संस्थानों को भाजपा के चंगुल से छुड़वाइए। वही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यह वीडियो साझा कर लोगों से कांग्रेस के अभियान के साथ जुड़ने की अपील की है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी ने दावा किया कि सीएम चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी के संपर्क में हैं। जगनमोहन रेड्डी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और सवाल किया कि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा जोरों शोर से उठा रहे हैं, लेकिन वे आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी ने दावा किया कि इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं तो वे आंध्र प्रदेश के बारे में बयान क्यों नहीं देते हैं, जहां घोषित नतीजों और मतगणना के दिन के नतीजों के बीच 12.5% वोटों का अंतर रहा। वे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बोलते, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद विधायक का चुनाव हार गए थे। लेकिन राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के बारे में बात नहीं करते क्योंकि चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के जरिए हॉटलाइन पर राहुल गांधी के संपर्क में है। मैं राहुल गांधी जैसे व्यक्ति पर क्या टिप्पणी करूं जो खुद अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है। वही आपको बता दें कि जगनमोहन रेड्डी का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब 3500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने जो आरोप पत्र दायर किया है उसमें पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी का भी नाम शामिल है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी के बयान पर कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला ने कहा कि जगनमोहन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं है। ये तेलुगु आबादी को भ्रमित करने के लिए जगनमोहन रेड्डी की रणनीति है। अगर राहुल गांधी जगनमोहन रेड्डी की तरह होते तो वह 2004 और 2009 में ही पीएम बन गए होते। सबसे पहले मैं जगनमोहन रेड्डी को बताना चाहता हूं कि वह भ्रमित हैं। चुनाव आयोग द्वारा वोटों को जोड़ने या हटाने के संबंध में आंध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके लिए अगर उन्हें दोषी ठहराया जाना है तो वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को दोषी ठहराना होगा। राहुल गांधी यही कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण लिया और बिहार का जहां अभी SIR हो रहा है, महाराष्ट्र का जहां विधानसभा चुनाव के संसदीय चुनाव के बीच बहुत अंतर है। वही आगे उन्होंने ये कहा कि जगनमोहन के पास नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में बात करने के लिए हिम्मत नहीं है क्योंकि उनसे खुद को सभी मामलों से बचाने के लिए उनसे दोस्ती करने की पूरी कोशिश है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।